नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी की तरफ से हवलदार एजुकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया उसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की तरफ से इनवाइट किया गया। इसमें कहा गया है इंडियन आर्मी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ हवलदार एजुकेशन इन द कैटेगरी ऑफ द आईटी एंड साइबर के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन फॉर द ईयर 2025-26 के लिए निकाला गया है। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन को पार्ट में डिफाइन किया गया, जिसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो पार्ट 1 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया। पार्ट 2 में रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट थ्रू जॉइन इंडियन आर्मी पोर्टल से किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पार्ट 3 में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। पार्ट 4 में रिक्रूटमेंट रैली, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। पार्ट 5 में एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद में यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट एंड कॉलअप ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। ये सारे पूरे नोटिफिकेशन को 7 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से सबसे पहले पार्ट में एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले इसके एज लिमिट की बात करें तो इसमें 20 से 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि आपका मिनिमम 20 होना चाहिए, अधिकतम आपका 25 होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ से हवलदार IT साइबर के लिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन 50% के मार्क्स के साथ में होना चाहिए, तब इसमें आप हवलदार IT के लिए एलिजिबल माना जाओगे। अब यहाँ पर प्रायोरिटी दिए गए। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी तो यहाँ से BSc MSc इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, BSc MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, BSc MSc साइबर सिक्योरिटी है, यानी इन फील्ड में यदि आपने BSc MSc कर रखा है तो आपको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी BA MA BSc MSc यदि मैथमेटिक्स, BSc MSc फिजिक्स केमिस्ट्री, BE BTech यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है तब आपको सेकेंड प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर रखा है बोनस of 30 marks will be added to final merit list for candidate processing education qualification under priority first for हवलदार IT और साइबर, यानी प्रायोरिटी फर्स्ट में यदि आपने ये एजुकेशन कर रखी है। उसके बाद में यहाँ पर हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है, कौन से आपकी हाइट वेट के टेस्ट किस प्रकार से आपका होना चाहिए वो सारे यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फिर आता है पार्ट सेकंड में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट थ्रू जॉइन इंडियन आर्मी पोर्टल, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, अपना फॉर्म किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, उसके बारे में ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर आपको 250 रुपये इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। यहाँ आपको 250 रुपये आपको पे करने होंगे, जिससे आप इंटरनेट बैंकिंग UPI भी जो भी आपको सूटेबल हो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पार्ट 3 में ऑनलाइन कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE किस प्रकार से कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है, उसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। उसका पेपर पैटर्न रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा। सबसे पहले पेपर फर्स्ट होगा, उसके बाद में पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग यहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 50 मैक्सिमम मार्क्स है 50 रहेगा और टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर रहने वाले हैं। और यहाँ पर टोटल 1 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग यहाँ पर नील, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद पेपर सेकंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फॉर रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है रिस्पेक्टिव ट्रेड पर उसका यहाँ पर पेपर होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर 3 घंटे का आपका पेपर होगा। और यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया मिनिमम पास मार्क्स के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया, जिसमें कहा गया है प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर में आपका एडमिट कार्ड प्रिंटेड होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया डोमेसियल कास्ट, कॉलेजियम कॉलेज करेक्टर सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जो भी आपको यहाँ पर मांगे गए वो आपको तैयार करना है। दोस्तों इस प्रकार से पूरे
नोटिफिकेशंस को आप रीड आउट कर सकते हैं, और यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।